Everyone, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. In last video, we have already discussed about the Mendeleev periodic table. In this video, we are going to discuss about Moseley experiment. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उसको ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो में जितने भी नोट्स होंगे वो तो करना ही है, आप प्लस वीडियो में थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मोसले एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले हम लोग दो टर्म को देखेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा टर्म है एक्सरे जनरेट, और ये दोनों जो है सो एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो है सो बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में बता देते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सो वो उसमें क्या होता है कि एक मेटल सरफेस होता है, ठीक है। इस तरह का एक जो है सो मेटल सरफेस होता है और उसमें क्या होता है कि एक फोटोन जो है सो उससे यहाँ पर आकर जो है सो इंसिडेंट करता है, ठीक है। एक फोटोन जो है सो यहाँ पे इंसिडेंट करता है और इंसिडेंट करने के बाद जो है सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है सो इमिट होता है और इसी फेनोमेनन को जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। एक फोटोन जो है सो यहाँ पर इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस से और एक इलेक्ट्रॉन जो है सो इजेक्ट करता है, इमिट करता है, और इसी फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक्सरे जनरेट कैसे होता है, तो एक्सरे जनरेट में क्या होता है कि उसमें जो है सो एक यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सो ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया के, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो है सो न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया KLMN। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है कि के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, के कैप्चर कर लेता है, के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। और के इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर करता है तो कैप्चर करने के बाद जो है सो यहाँ से क्या होता है कि लाइट जो है सो लाइट यहाँ से इमिट होता है। क्या होता है, लाइट यहाँ से इमिट होता है, यानी कि ये के को कैप्चर करता है और फिर लाइट जो है सो यहाँ से इमिट होता है। और इस लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये जो है सो एक्सरे रीजन में लाई करता है। इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये एक्सरे रीजन में लाई करता है और इसी तरह से जो है सो एक्सरे जनरेट होता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है। और इसको याद कैसे करना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस से एक फोटोन जो है सो टकराता है, यानी एक फोटोन जो है सो इंसिडेंट करता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है सो इंसिडेंट करता है, मतलब इमिट करता है। कहने का मतलब ये है कि लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट आया इलेक्ट्रॉन निकला, और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आया लाइट निकला। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आया और लाइट निकला। तो बस जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। तो मोसले क्या कर रहे थे कि वो डिफरेंट एटम को ले कर और उससे जो है सो डिफरेंट एक्सरे प्रोड्यूस करवा रहे थे। क्या कर रहे थे कि डिफरेंट एटम को ले कर उससे डिफरेंट जो है सो एक्सरे प्रोड्यूस करवा रहे थे, ठीक है। और एक्सरे क्या होता है, एक्सरे जो होता है सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोसले जो थे वो क्या रूट अंडर म्यू को बताएं कि रूट अंडर म्यू जो है सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z-B के, ठीक है। ये बात जो है सो मोसले बताएं। इसके बाद जब वो प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू में कन्वर्ट किए, ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाएं तो यहाँ पे रूट अंडर म्यू जो है सो बराबर हो गया A/Z-B के, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो और ये इक्वेशन, ये रूट अंडर म्यू इक्वल टू A/Z-B, ये इक्वेशन आने के बाद ये प्रूफ हो गया कि मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसके बाद फिर वो क्या किए, यहाँ पे बताएं कि ये जो रूट अंडर म्यू है, ये रूट अंडर म्यू क्या है, तो ये रूट अंडर म्यू, तो यहाँ पे म्यू जो है सो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, यानी कि अलग अलग एटम से जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था तो उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है रूट अंडर म्यू, ठीक है। और ए बी जो है यहाँ पे ए और बी,
ए और बी जो है सो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे जेड जो है सो वो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट टेकन, यानी कि जो एलिमेंट वो ले रहे थे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से रूट अंडर म्यू का वैल्यू जो है सो यहाँ से ये ए इंटू जेड मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे उनको निकल के आया रूट अंडर म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। और एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो वो पहले एक क्या किए थे कि एक ग्राफ ड्रॉ किए। ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए, तो यहाँ पे आपको जो है सो ये ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें ये क्या किए थे कि y एक्सिस पर जो है सो रूट अंडर म्यू को जो है सो प्लॉट किए, और x एक्सिस पर जो है सो वो एटॉमिक नंबर को जो है सो प्लॉट किए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू वो माइनस ए बी बोले, ठीक है, माइनस ए बी बोले। और इसके बाद जो है सो यहाँ से एक लाइन जो है सो ये वाला लाइन ड्रॉ किए, और ये जो है सो ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो ये स्लोप है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये स्लोप है, ठीक है। तो ये स्लोप जो है, तो इसके बाद इनका इक्वेशन, और ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और इनको पहले एक इक्वेशन आ चुका था रूट अंडर म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। अब ये क्या किए कि दोनों इक्वेशन को जो है सो कंपेरिजन किए, और कंपेरिजन करने के बाद बोले कि यहाँ पर ए जो है, इस इक्वेशन में ए जो है सो इसको स्लोप बोलेंगे, ये स्लोप है, और ए बी जो है यहाँ पर, ये ए बी जो है सो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। और ए बी जो है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ए बी जो है सो वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये बात जो है सो बोले, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है, और ये एक्स के जगह पे यहाँ पे ये जेड हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के बाद जो है सो ये और अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, if the frequency of X-ray produced by an element with atomic number is equal to Z is 400 Hz, then find the value of Z। और दिया हुआ है ग्राफ ऑफ रूट अंडर म्यू वर्सेस जेड इज बिलो, यानी कि हमको रूट अंडर म्यू वर्सेस जेड का ग्राफ जो है सो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन है हमको, ठीक है। और हमको और क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट से जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो है सो जेड है, और हमको एटॉमिक नंबर जेड का जो है सो हमको वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे हमको जो है सो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको मोस्टली जो है सो एक इक्वेशन निकाल कर लाए थे रूट अंडर म्यू इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी, ये इक्वेशन निकाल कर लाए थे। तो यहाँ पे रूट अंडर म्यू, तो म्यू यानी म्यू क्या है यहाँ पे, तो एक्सरे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड, यानी जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है रूट अंडर म्यू, और हमको रूट अंडर म्यू, तो म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 400 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो यहाँ रूट अंडर 400 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रूट अंडर 400 हो जाएगा, इक्वल टू ए जो है सो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ए जो है सो स्लोप है, ए यहाँ पे क्या है, स्लोप है। और एक चीज़ और हमको इस ग्राफ में गिवन है, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये तो मेरा स्लोप हो गया, ये यहाँ पे मेरा स्लोप हो गया, ठीक है, ये स्लोप हो गया, ठीक है। और इस स्लोप थीटा का वैल्यू हमको 45 डिग्री जो है सो दिया हुआ है। तो और ये स्लोप है, और आपको हम बता दें कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप ये बराबर होता है tan थीटा के। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो स्लोप जो होता है सो वो बराबर होता है कि इसके tan थीटा के जो है सो बराबर होता है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है सो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकल के आ गया 1, तो यहाँ पे ए जेड माइनस ए बी है, तो ए का वैल्यू 1 निकल कर आ गया, तो बस बच जाएगा जेड, और माइनस ये ए बी क्या होता है, ए बी जो होता है सो वाई इंटरसेप्ट होता है। और ग्राफ में पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से ये जो होता है
ये माइनस ए बी होता है और इसी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे माइनस ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 होगा और यही वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे 20 √40 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 = z-1, z = और 1 को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो z का वैल्यू निकल कर आ गया 21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन करने के बाद जो है सो आई एम श्योर कि आपको मतलब ये क्या किए मोस्ले किस तरह से इक्वेशन निकाले वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी बात को जो है सो हम यहाँ पर जो है सो ये नोट्स में यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ये मोस्ले एक्सपेरिमेंट जो है सो ये इनका जो बताए थे, यहाँ पे √μ फ्रीक्वेंसी है, √μ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z-b के, √μ फिर यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन को जब इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे a जो है सो कांस्टेंट हो गया, तो a × z-b और √μ जो हो जाएगा सो az-ab हो जाएगा। और फिर √μ का वैल्यू जो है सो az प्लस ब्रैकेट में -ab आ गया। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन निकल के आ गया। और इसके बाद जो मोस्ले क्या बताए थे उसको यहाँ पर जो है सो हम इस तरह से बता दिए हैं। तो इसको भी एक बार पढ़ देते हैं कि मोस्ले क्या बोले। तो मोस्ले क्या किए, मोस्ले मेजर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्स रेज, ठीक है, मोस्ले measured frequency of emitted X-rays emitted from high dense metals when it was bombarded with high speed electrons, and he studied that a square root value of frequency of emitted X-rays is directly proportional to atomic number of respective high dense metal, and he further concluded that atomic number is fundamental property of element rather than atomic mass, and he suggested that atomic number should be the basis of classification of elements rather than atomic mass। वही चीज़ है जो हम आपको आगे बता दिए कि मोस्ले क्या किए कि वो अलग अलग एटम को लेकर और उससे जो है सो एक्सरे प्रोड्यूस करवाएं। और एक्सरे क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद वो ये मतलब पाएँ कि √μ जो होता है सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z-b के। और इसके बाद फिर जब प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो कांस्टेंट a ले लिए तो उनको निकल कर आ गया √μ = a × z-b। और यहाँ पे a और b जो है सो कांस्टेंट है, z जो है सो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट टेकन वो है, और इसके बाद म्यू जो है सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ले जो है सो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो है सो वो ये मतलब बताएं कंक्लूड किए कि मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट का जो है सो एटॉमिक नंबर है, नहीं कि एटॉमिक मास है। और इसके बाद वो सजेस्ट किए, ही सजेस्टेड दैट एटॉमिक नंबर शुड बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रेदर देन एटॉमिक मास। इसके बाद ये बोले कि एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होना चाहिए, नहीं कि एटॉमिक मास के। बस यही बात जो है सो मोस्ले बताए थे, यही बात। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, आखिरी में इसको लिखना है कि आफ्टर मोस्लेज एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो मोस्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है सो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो आज के वीडियो में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लिए हैं। और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक इसके बारे में जो सो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।